प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा शरणागत रक्षक महाराज शिबी। उसी नगर देश के राजा शिबी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा हुआ जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और फिर पुचकारा। कबूतर से थोड़े पीछे ही एक बाज उड़ता हुआ आया। वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज शिबी ने कहा, तुम मनुष्य की भांति बोलते हो। साधारण पक्षी तुम हो नहीं सकते, लेकिन तुम चाहे जो कोई हो, कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत का त्याग नहीं करूँगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा भोजन छीन कर मेरे प्राण क्यों लेते हो। राजा शिबी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है। तुम्हारे लिए कबूतर ही मारा जाए, इसी की आवश्यकता है। तुम्हें कितना मांस चाहिए। बाज कहने लगा, महाराज कबूतर मरे या कोई दूसरा प्राणी मरे, मांस तो किसी के मारने से ही मिलेगा। सभी प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो उस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस मैं खाता नहीं। मुझे कोई लोभ नहीं। इस कबूतर के बराबर तौल कर किसी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने से ही बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं। आप फिर से सोच लीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है। तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ कर लिया है। मेरा शरीर अजर अमर नहीं है। शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए तो इससे अच्छा कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहाँ कांटा मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काट कर अपनी बाईं भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से नहीं उठा। महाराज शिबी ने अपना एक पैर काट कर रख दिया और जब भी कबूतर भारी रहा तो उन्होंने दूसरा पैर भी काट कर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिबी का शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था, लेकिन उन्हें इसका दुख नहीं। अब की बार वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बात से बोले, तुम मेरे देह को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पलड़े पर बैठे थे वह पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया था। लेकिन उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया है और कबूतर बने अग्निदेव भी अपने रूप में खड़े हैं। अग्निदेव ने कहा, महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपके बराबरी मैं तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही हम लोगों ने यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था। आपका यश अमर रहे। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करके और उनके आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। धन्यवाद।